हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि आईपीसीसी की हाल ही में 6 रिपोर्ट आई है? क्या आपको पता है कि 6 रिपोर्ट में क्या कहा गया है? क्या आपको ये पता है कि आईपीसीसी है क्या? तो आइए जानते हैं सब कुछ। आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1988 में बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अभी इसके मेंबर्स 195 कंट्रीज हैं। आईपीसीसी एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ह्यूमन्स के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसके बारे में एक साइंटिफिक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स देती है। वहीं ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनता है क्योंकि आईपीसीसी जो है वो कोई भी रिसर्च नहीं कंडक्ट करती है, ना ही ये मॉनिटर करती है क्लाइमेट चेंज को, बट ये एक पीरियोडिक सिस्टमेटिक रिव्यू करती है सारे डेटा की, सारे पब्लिश लिटरेचर की जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कुछ सालों में आईपीसीसी जो है वो असेसमेंट रिपोर्ट्स देती है और ये असेसमेंट रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। और इसी की असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में एक साइंटिफिक डेटा या साइंटिफिक फाउंडेशन का काम करती हैं। आज तक आईपीसीसी ने 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं उनको पब्लिश किया है। अब देखते हैं कि जो पहले की रिपोर्ट्स हैं आईपीसीसी की वो कब कब आई और उनका क्या क्या कहना था और उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा। आईपीसीसी की फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो 1990 में आई थी और इसने कहा था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वहीं कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ रही हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बाय 2025 और 4 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाय बाय द ईयर 2100। और यही रिपोर्ट जो थी वो बेसिस बनी थी नेगोशिएशन का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी जिसे बोलते हैं, 1992 में, और इसी को रियो समिट भी कहा जाता है। पीसीसी की सेकंड रिपोर्ट 1995 में आई थी और इसने ग्लोबल टेम्परेचर्स को राइज जो है वो 3 डिग्रीज पर रिवाइज किया था। जैसा कि पहली रिपोर्ट ने 4 डिग्री कहा था, इसने कहा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्रीज तक राइज करेगा फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बाय द ईयर 2100। और असेसमेंट रिपोर्ट 2 जो थी वो साइंटिफिक बेसिस बनी थी क्योटो प्रोटोकॉल का, जो कि 1997 में आया था। पीसीसी की थर्ड जो रिपोर्ट आई थी वो 2001 में आई थी और इसने रिवाइज किए थे अपने प्रोजेक्टेड राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर को फ्रॉम 1.4 डिग्रीज टू 5.8 डिग्री सेल्सियस बाय 2100 कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स ऑफ 1990। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई है 2007 में और इसमें कहा गया था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्लोबल टेम्परेचर जो हैं वो 4.5 डिग्रीज राइज कर जाएंगे बाय द ईयर 2100 फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। जो ये रिपोर्ट है 2007 की आईपीसीसी की, इसको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था। देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी ये। यही रिपोर्ट जो है वो साइंटिफिक डेटा बनी थी 2009 कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट के लिए। आईपीसीसी की फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में आई थी और इसने कहा था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2100 तक इंक्रीज कर जाएंगे 4.5 डिग्री सेल्सियस। असेसमेंट रिपोर्ट जो नंबर 5 थी वो बेसिस बनी थी पेरिस एग्रीमेंट की। अब हाल ही में आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट 3 पार्ट्स में प्रेजेंट की गई थी। इसका फर्स्ट पार्ट अगस्त 2021 में आया था, उसके बाद सितंबर 2021 में सेकंड पार्ट आया था और थर्ड पार्ट अब रिलीज हुआ है। अब देख लेते हैं कि आईपीसीसी 6 असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है। जो आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट है, इसने कहा है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स को 1.5 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के लिए तक, तो अब वर्ल्ड को एक्ट करना पड़ेगा नाउ। ही 6 असेसमेंट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो हैं वो पीक नहीं करेंगे 2025 तक, जो कि अब 3 ही साल बचे हैं,
यानी कि अगर इनको कट नहीं किया गया 43% फ्रॉम द करंट लेवल्स बाय 2030, तो 1.5 डिग्रीज का जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता है। तो ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग आईपीसीसी रिपोर्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है खास करके 6 असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 2030 तक 43% जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करना है। वहीं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो पीक कर जानी चाहिए 2025 तक, अदरवाइज जो है 1.5 डिग्रीज टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता है। और वहीं ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आईपीसीसी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में कुछ समय तक इनके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें। थैंक यू।